आपने मना करा हिंदू राष्ट्र बनने को, मैंने मना करा। अरे बनाओ ना हिंदू राष्ट्र, किसने रोका है? लेकिन बताओ कि तुम हिंदू राष्ट्र में चाहते क्या हो? अगर तुम्हारे हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि तुम मुसलमान लड़कियों को परेशान करोगे, तुम मुसलमान लड़कों की मॉब लिंचिंग करोगे, मस्जिदों को शहीद करोगे, दलितों को मारोगे, सरदारों को मारोगे, ईसाइयों को मारोगे, तो ये हिंदू राष्ट्र किसी भी हिंदुस्तानी को मंजूर नहीं है। लोग गवाही दे रहे हैं, लोग बता रहे हैं, वीडियो में है, उसने खुद देखा। पुलिस की गाड़ियों ने बुलेरो को हिट करा, उसके बाद फिर बहुत सारे मोनू मानेसवर के गुंडे कुत्ते उतरे, उन्होंने 2 लड़कों को पीट के मारा, इतना मारा गए तो बुलेरो में आग लगा दी। सब तमाम तथ्य मौजूद है, तमाम सबूत मौजूद है, और आप कह रहे हैं आपके पास नहीं है। और पुलिस कहती है हमें तो ऐसी कोई वीडियो नजर ही नहीं आई। तो ये तमाम समाज जो पठान के फेवर में खड़ा हुआ था, भारत के संविधान के फेवर में खड़ा हुआ था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मरे, चाहे वो दलित मरे, चाहे वो सरदार मरे, चाहे वो किसान मरे, चाहे वो मुसलमान मरे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाए? नहीं हो सकता। इतनी इंसानियत नहीं है कि हमारे में। विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो या आरएसएस हो, इनके जो ये पालतू कुत्ते हैं, मैं आपके चैनल पे बोलूँ ये पालतू कुत्ते हैं, क्योंकि इंसान नहीं है। इंसान कभी इंसान को मार ही नहीं सकता। ये पालतू कुत्ते जो एक जानवर की वजह से इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, जबकि उन्होंने गाय का कोई दूर दूर तक भी उनका कोई वास्ता नहीं। बल्कि आप आइए ना ओखला में, अगर आप गौरक्षक हैं, शाहीन बाग में आइए, ओखला में आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी माएँ यहाँ पर कूड़े के ढेर पर पड़ी रहती हैं। आप तो माँ कहते हैं ना उनको, और आप कहते हैं मुल्ले काट के खा जाते हैं। किसी मुल्ला ने नहीं काट के खाया। अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर जाकर देखिए, नियर अबाउट 500 गाय और उनके बच्चे वहीं पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही। यहाँ तो आपको नहीं लग रहा कि मुल्लाओं के बीच में आपकी माएँ पल रही है, तो यहाँ आपको नजर। लेकिन वहाँ हरियाणा में हुआ, तो राजस्थान में हुआ, आप बेचारे गरीब मुसलमानों को पकड़ के आप मार रहे हैं और मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कटहरे में सरकारें आती हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी आज भी मुसलमानों पर आवाज उठाते हुए क्यों डरती है? वोटर के तौर पर तो उनको मुसलमान चाहिए होता है, इनको मुसलमानी ढोए फिरे तमाम पार्टियों को। लेकिन जब मुसलमानों पर जुल्म की बात आती है तो कोई भी अपोजिशन पार्टी ट्वीट के अलावा कुछ क्यों नहीं करती? एक बड़ी ही हृदय विदारक घटना सामने आई है हरियाणा के भिवानी में, जहां पर 2 मुस्लिम नौजवान, जिसका नाम जुनैद और नासिर था, उसको बजरंग दल के जो लोग हैं उन्होंने जिंदा जला दिया गौ तस्करी के आरोप में। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हरियाणा में इस तरह की जो न्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा बैक टू बैक आती रहती हैं, और हरियाणा एक इस तरह की स्टेट बना दी है जहाँ पर ये मुसलमानों के विरोधी ही काम करते हैं। मतलब आप ये देखिए कि 2 मुस्लिम बच्चों को, 2 मुस्लिम लड़कों को, 2 मुस्लिम युवाओं को बुलेरो में किडनैप करके जला दिया जाता है, और उनको ये देखिए कि कोई पछतावा नहीं है इस बात का। उल्टा उनको बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए जिन्होंने ये घिनौना काम करा है, तमाम के तमाम लोग निकल कर आ गए। अगर आप जलाने वालों की तस्वीरें देखें तो मोदी जी के साथ भी हैं, अमित शाह के साथ भी हैं, देश के गद्दारों डैश 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 करके जो है अनुराग ठाकुर के साथ भी है। गरज ये कि उन तमाम लोगों के साथ हैं। और एक तरफ हमारे मोदी जी कहते हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट मत करिए, मुसलमान भी हमारे भाई हैं। बोहरा समाज में मोदी जी जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे माननीय प्रधानमंत्री मत कहिए, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। तो समझ नहीं आ रही फिर वो कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री का कहना नहीं मानते? फिर वो कौन लोग हैं जो मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो न्यूज में मुसलमानों के ये खिलाफ एक अनशन बकवास करते हैं? तो ये एक सोचने का विषय है कि जहाँ पर एक जानवर के नाम पर, वो भी गलत अफवाह के नाम पर, कि जी ये गाय तस्करी करते थे और 2 मुस्लिम खूबसूरत नौजवानों को कत्ल कर दिया जाता है और कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि वो एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है। नहीं, बुलेरो में उनको पकड़ के किडनैप करा गया। पुलिस का क्या है? पुलिस तो कुछ नई थ्योरी दे देती है। जाहिर सी बात है आप परिवार का पक्ष जानेंगे, जाहिर सी बात है आप गांव वालों का पक्ष जानेंगे, जाहिर सी बात है आप वहाँ के लोगों के रिव्यू लेंगे। तो वहाँ के लोग तो यही कह रहे हैं कि इन दोनों लड़कों को पहले किडनैप करा जाता है, बाद में जिस लड़के ने करा था उसका नाम बता रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन दोनों लड़कों को मारा पीटा जाता है, बुलेरो में ठूसा जाता है और बुलेरो में आग लगा दी जाती है। मोदी मीडिया के पत्रकार हैं, अमित देवगन कह रहे हैं कि अमन चोपड़ा पत्रकार अमन चोपड़ा बचाने की बात कर रहे हैं। बोले कि 5 केस था उनके ऊपर गौ तस्करी का। आप तो उसका नाम ही अमन चोपड़ा मत ले, ये आतंकवादी चोपड़ा जो आता है लेके अपना मनहूस थोपड़ा और हर बार उल्टी सीधी बकवास करता है। आप तो उसको ये कहिए कि मनहूस थोपड़े वाला आतंकवादी चोपड़ा इस तरह की बात कर रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? राष्ट्रवादी पत्रकार है। कौन सा राष्ट्रवादी है? मतलब ये राष्ट्रवादी, अगर भारत के 2 लड़कों को कत्ल कर दिया जाता है, वो आतंकवादी थोपड़ा जो ये कह रहा है कि बिल्कुल सही करा गया, तो ये सारे के सारे आतंकवादी, इन्हीं का जहर जो है आज वो घर घर में घुस गया है। और आज आप देखिए कहीं महिला को जलाया जा रहा है, कहीं महिला को काट कर जलाकर
फ्रिज में रखा जा रहा है। मेरी हिंदू बहनें सेफ नहीं, मेरी पंडितानी बहनें सेफ नहीं, मेरे मुस्लिम युवक सेफ नहीं, तो भारत में सेफ है कौन? कानपुर के विधायक के हस्बैंड है, बीजेपी के नेता है। क्योंकि आपने देखा कि अभी एक डेमोलेशन में जहाँ पर बुलडोजर जो है एक मकान को तोड़ रहा था, वहाँ एक माँ और एक बेटी जलकर मर गई थी। तो उस पर बोल रहे कि औरतों का तो काम ही होता आग लगाना। यानी तुम्हारी बीवी जरूर घर में आग लगा रही होगी, तुम्हारी अम्मा ने भी सारी जिंदगी यही काम करा होगा, तुम्हारी नानी ने, चाची ने, ताई ने यही करा होगा। लेकिन ये तुम्हारा खानदानी बिजनेस होगा जनाब, ये पूरे भारत का बिजनेस नहीं है। तुम्हारे घर की औरतें आग लगाती होंगी, इसी वजह से तुम्हारे आग लगी और तुम कूदना शुरू हो गए। अब असल में ये हो गया है कि तमाम लोगों को ये लगता है कि हम सोशल मीडिया पर जितनी बकवास करेंगे, जितनी गाली गलौज करेंगे, जितना महिलाओं का अपमान करेंगे, संविधान का अपमान करेंगे, हम लोगों का अपमान करेंगे, मस्जिद का, मंदिर का अपमान करेंगे, हम दलितों का अपमान करेंगे, हम किसानों का अपमान करेंगे, हमें लोग उतना ही ज्यादा वायरल करेंगे। तो गंद है, जाहिर सी बात है। एक गंद का जो एक वो पूरा का पूरा एक चट्टा होता है, उसमें से बदबू ज्यादा आती है बनिस्बत खुशबू के। तो ये सारे के सारे गंदगी के ढेर हैं जो तमाम के तमाम सिर्फ नफरती चिंटू हैं और नफरत फैलाने का पूरी ईमानदारी के साथ इंजाम दे रहे हैं अपना काम। जो मोनू के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं मोनू को बचाना है, उसको गिरफ्तार नहीं होना, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए सारे, मैंने कहा ना, सारे के सारे एक ऐसे देशद्रोही हैं, ये नरभक्षी लोग हैं जो हमारे देश को, संविधान को खा गए, जो हमारे देश की इंसानियत को खा गए, जो मोनू को बचाना चाहते। सही है, बचाओ, बिल्कुल बचाओ, क्योंकि एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी मकान जद में, यहाँ कोई हमारा मकान थोड़ी है। तो आप ये देखिए कि अब नफरत इतनी बढ़ गई है। बुलडोजर को देखिए कि इनके घरों को भी अटैक कर रहा है। आप ये देखिए कि जितने आशिक थे, जब ये तमाम के तमाम इनकी बहनों का कत्ल कर रहा है, फ्रीजी मुसड़ा रहे हैं। तो आप जब गलत एजेंडे को प्रमोट करते हैं, जब आप गलत बात नहीं, तो आप जो कह रहे हैं कि फिर यही होता है। चित्रा त्रिपाठी कितना वहाँ पे उस दिन बोल रही थी, सारे के सारे पत्रकार, सारे के सारे नेता बोल रहे थे जब आग लग के दो चित्रा त्रिपाठी इसलिए बोल रही थी कि मरने वाली जो लड़की थी, मरने वाली जो माँ थी, वो पंडितानी थी। और शायद आपको नहीं पता, बजरंग दल का उनका जो बेटा है बजरंग दल में, यानी वो भी नफरती चिंटू है। तो आपने तो सारी जिंदगी यही काम करा कि मुसलमानों को मारेंगे तो मुसलमानों को काटेंगे, तो मस्जिद को फूकेंगे तो दाढ़ी को नोचेंगे तो टोपी को करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो नफरत कहीं ना कहीं चल के खुद आपके घर में भी आएगी और आप खुद भी शिकार होंगे। तो जाहिर सी बात है, वही ना कि एक गाना भी है, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। तो ये जितनी त्रिपाठियाँ हैं, अमन चोपड़ा, जितने लोग हैं, ये तिहाड़ी सिहाड़ी हैं। क्या इनको नजर नहीं आता महरौली में जिस तरह बुलडोजर चल रहा है? क्या इनको दिल्ली दंगे याद नहीं? क्या इनको हल्द्वानी याद नहीं? वहां तो बड़ा जमीन जिहाद कहते हैं कि पाकिस्तान से आ गए, एक और शाहीन बाग बन गया। यानी अगर मुसलमानों के मकान टूटते हैं, दलितों के मकान टूटते हैं, तो ये लेबर पेन लेने के कूदते बड़े खुश होते हैं, जैसे इनके घर में लल्ला पैदा होने वाला है, यानी एक और अंधभक्त पैदा होने वाला है। और जब वही हरकत इनके घर में होती है तो इनके सांप सूख जाता है, फिर ये अपना मुंडियां तोड़ते हैं, स्टूडियो में पटक के मारते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि हाय हाय पंडित मर गया, हाय हाय पंडित मर गया। तो वही वाली बात है, जब आप नफरत का सौदा करेंगे तो इंटरेस्ट के तौर पर, ब्याज के तौर पर आपको नफरत ही वापस मिलेगी। अच्छा, आप एक महिला है, बीजेपी ने मेघालय का जो सीएम फेस है उससे बनाया, जिनके ऊपर सेक्स रैकेट लाने का आरोप लगा था। आरोप नहीं लगा था, सिद्ध हुआ था। मेघालय में जिसको सीएम फेस बीजेपी ने घोषित कर, क्योंकि बीजेपी को पता है मेघालय में इनको आना जाना तो है नहीं, बनना तो है नहीं, और बीजेपी बेचारी कहाँ जाए? अब भाई जिसकी तरफ नजर उठाए वो बलात्कारी, जिसकी तरफ नजर उठाए वो आतंकवादी, जिसकी तरफ नजर उठाए वो चोर चकार। तो बीजेपी को सबसे कम मुजरिम वही लगा होगा जिसपे सबसे हल्का चार्ज होगा सेक्स रैकेट का। तो बीजेपी ने कहा कि हमारा चीफ मिनिस्टर यही बनेगा। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि बीजेपी में किस कदर मुजरिम भरे हुए हैं, अलात्कारी, बलात्कारी, देशद्रोही, चाहे वो अडानी पूरे देश को बर्बाद करने वाला। तो बीजेपी अब हर जगह हार रही है, बीजेपी के हाथ से भारत जा रहा है। स्टेट्स में इलेक्शन है, इसलिए ये जो तमाम ड्रामे भी चल रहे हैं कि इस मुसलमान को मार दो, इस मस्जिद को तोड़ दो, इस दलित को मार दो, ताकि लोग जो है गुमराह रहे और सरकार से ही करके कपकपाते रहे और डरते रहे कि बीजेपी आएगी और हमें मार डालेगी। तो मेरे देशवासियों, गुड न्यूज ये है कि सत्ता जाने वाली, ये आतंकी ग्रुप जो है बहुत जल्दी, नफरत का कमल जो है वो 50 साल तक कहीं नहीं जाना। कुछ भी कह लो, 50 साल क्या मैं 100 साल कह दूं? क्या 100 साल तक बीजेपी नहीं जाएगी? पट्टा लिखवा गया हमेशा। हाँ, पट्टा लिखवा गया, अपने अब्बा के यहाँ से लिखवा कर आएंगे। पट्टन के बाप का है क्या पट्टा? हम वोट से इनको चुनते हैं, इनको ऊपर से नहीं मिला साम्राज्य रामराज्य। हमने इनको चुना था, हमने अपने वोट के अधिकार से इनको चुना था। और जिस दिन भारत की तमाम जनता ये कहे कि हम बैलेट पेपर पे इलेक्शन करेंगे, यानी कागज पे करेंगे, उस दिन आप देखना कि किसी भी स्टेट में ये लोग
नजर ही नहीं आएंगे। अभी तो ये कुछ बेमानियां भी कर लेते हैं, 25% के करीब ईवीएम में घोटाला करते हैं, तो वहाँ से ही जीते। जिस दिन बैलेट पेपर पे इलेक्शन शुरू हो गया उस दिन ये हार जाएंगे। बीबीसी पर आईटी का रेट प्लस 60 घंटा खत्म हो चुका है, उस पर बहुत सारे ना आपने देखा ना, ये वही बीबीसी जिसकी मोदी जी तारीफें करते नहीं थकते थे। अब जब बीबीसी ने दिखाया, इनका तमाम चिट्टा खोला, बीबीसी ने बताया कि मोदी जी कितने दोषी हैं, मोदी जी ने किस तरह मुसलमानों का वहाँ नरसंहार करा, किस तरह इनके तमाम पालतू वहाँ घुस रहे, मोदी जी ने किस तरह वहाँ पर कमिश्नर एसीपी डीसीपी को कहा कि भाई निकालने दो, गुस्सा निकालने दो, यानी मुसलमानों को मारने काटने दो, तुम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन मत करना। तो अब जब बीबीसी ने इनको बेनकाब करा, अब बीबीसी पे रेट डालना है तो ये डालना है ईडी-सीडी, तो कांग्रेस के दौर में भी तो ये हुआ था। बीबीसी कोई यहाँ का इनका चैनल तो है नहीं जो अदानी ने अंबानी ने खरीद रखा है। बीबीसी एक ब्रिटेन का चैनल है और वो लोग जवाब भी देंगे। और इससे वाली बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं तुम दोषी हो। जामिया में आपने देखा जब स्क्रीनिंग थी तो किस तरह लड़कों को उठाकर लेके गए, किस तरह हैदराबाद में गिरफ्तारियां हुई, किस तरह कर्नाटक में गिरफ्तारियां हुई, यानी एक फिल्म तुम देखने नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ झोल है। बीजेपी कह रहे विदेशी साजिश है, विदेशी साजिश है। अब उसमें साजिश तो जब होगी भैया जब कोई बोल रहा होगा, उसमें तो तथ्य दिखाए जा रहे हैं, उसमें तो वीडियो दिखाई जा रही है, उसमें तो मुसलमानों का कत्लेआम दिखाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। मोदी जी साजिश क्या है? विश्व गुरु एक बात बताओ, अगर मैं बटला हाउस में रहती हूँ, मेरे घर में कोई भी आकर मेरे बच्चों को मार रहा है या मेरे रिश्तेदारों को मार रहा है, जिम्मेदार मैं। अच्छा, आप आतंकवादी इलाके में रहती है? नहीं, मैं आतंकवादी इलाके में नहीं रहती। मैंने अपने घर की मिसाल दी कि अगर मैं अपने घर की जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मेरे घर में घुस के कोई मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को हर्ट करता है, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। अगर